बच्चों, आज हम प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे। इसके पहले भी हमने प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से समझा है और उस पर कक्षा में चर्चा भी की है। तो हमारे प्रकाश का परावर्तन क्या है, पहले हम देख लेते हैं। क्या है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये हमने पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो आज लेकिन हम ये समझेंगे कि क्या वास्तव में प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो चलो हम प्रैक्टिकल करके देखते आइए। मैंने इसके लिए एक बॉक्स लिया है और इसमें एक दर्पण, छोटा सा दर्पण कांच लगा दिया है और इसमें मैंने अगरबत्ती से धुआं भर रखा है। ये मेरी लेजर लाइट है। अब हम देखेंगे कि क्या प्रकाश चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट रहा है। इसमें अगरबत्ती का या धूप बत्ती का धुआं भरा है, वरना हमारा प्रकाश का मार्ग दृश्यमान नहीं होगा। तो जरा देखो, हो रहा ना, प्रकाश सतह से टकरा रहा है और उसी माध्यम में वापस लौट रहा है। एक और बॉक्स मैंने देखो। पर अब हम ये समझेंगे प्रकाश के नियम कौन कौन से हैं। हमने पढ़ा है प्रकाश के दो नियम, परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझेंगे। तो पहला हमारा नियम है, जरा इधर देखिए, क्या नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और हमारा दूसरा नियम है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारे दो नियम हैं। इनको भी आज हम इसी प्रयोग के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तनों के नियम को। इसके लिए मैंने क्या किया, इधर आओ बच्चों, मैंने ये कांच टूटा हुआ था, मैंने ये देखो जरा, एक सीधी रेखा खींची है। उसके बाद मैंने यहाँ एक लंब डाला है ना, अभी जिसको हम अभी वो लंब बोलते हैं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, कोण निकालना है। इसके लिए मैंने लंब डाला है और दोनों तरफ मैंने 40 डिग्री के कोण बनाए हैं। अब हम इस प्रयोग के माध्यम से देखेंगे कि क्या आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जरा देखो, ठीक है। प्रकाश पकड़ो बेटा, इसको ऐसे ही पकड़ो। देखिए जरा, इसके लिए मुझे समझाने के लिए मैंने क्या किया है, मैं दो पिन लगा रही हूँ यहाँ, है ना। आपको ये रेखा सामने एक सीध में दिखाई दे रही होगी। यही हमको समझ में आ जाता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं सीध में। फिर भी हम समझाने के लिए मैंने दो पिन लिए हैं। देखो, एक पिन मैं यहाँ रख देती हूँ और एक पिन मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। अब जरा देखो, इसको एक सीध में दिखाई दे रही होंगी तुमको, ये इधर। अब जरा देखना, जो इस सीध में जो हमें प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है, वो हम देखते हैं कि ये देखिए, यही सीध आ रही है कि हमारी, इसको देखते हैं, जरा देखिए, है ना। अगर मैं पटरी से देखती हूँ तो यही है हमारा, देखो ये हमारी ये इसी लाइन में दिखाई दे रही है ना। मतलब अब इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे रहा है, उसकी अगर मैं रेखा खींचूं तो ये इस तरह से जाएगी, है ना, जिसके कोण का आकलन हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो जरा जब इसको देखा तो ये कितना निकला, 40 डिग्री। इसके लिए हम ये चांदा देख रही हूँ मैं, देखो ये इस लंब से हमने डाला था 40 डिग्री का कोण, यहाँ मैंने बना रखा है। और जब हमने इस पिनों की सहायता से देखा और इस रेखा को ऐसे खींचा, दोनों ये रेखाएं, ठीक है। ये जरा देखो, ये पिन डाली, पिन, इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे रहा। अब इसकी सीध में अगर मैं रेखा खींचती हूँ तो इस तरह की हमको ये रेखा प्राप्त होती है। और अगर मैं इसका अभिलंब से इसका कोण मापती हूँ तो इसका कोण उतना ही निकलता है जितना इधर था। मैंने 40 डिग्री लिया है तो इधर भी 40 डिग्री का कोण ही हमारा हमें प्राप्त होगा। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। जरा इसकी सीध में भी मैं अगर दो पिन रख देती हूँ, ये मैंने दो पिन रख दी है इसकी सीध में। अब देखिए जरा, चारों जो पिने हैं इधर की इस सीध में है और इधर की पिने इस सीध में दिखाई दे रही है एक लाइन से। इसको भी हम अगर हम समझें तो कैसे देखेंगे, मैं इस पर प्रकाश डाल रही हूँ एक इस पे, देखिए जरा पिनों पर, तो हमारी सभी पिने चमकती हुई हमको दिखाई देगी। देखिए सबको दिख रहा, सभी पिनों पर प्रकाश आ रहा है। देखिए सभी पिनों पर, ये स्पिन पाया है, उधर देखिए प्रतिबिंब में, यहाँ देखिए सभी पर दिखाई दे रहा। देखिए इसका मतलब सत्य है। देखिए जरा, दिखाई दे रहा सबको कि क्या है, कि पहली तो ये कि आपतित किरण
ये है हमारी परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों कहाँ है? एक बिंदु पर। दिख रहा है एक बिंदु पर? ये तीनों एक बिंदु पर ही हमको नजर आ रहे हैं। और दूसरा ये कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जरा देखिए, एक मैं पिन पे डाल रही हूँ, चारों सभी पिनों पर प्रकाश आ रहा है। देखो देखो देखो, अब देखो, अब देखो आ रहा है ये, ठीक है, दिखाई दिया। तो इस प्रकार हमने जाना कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों भी एक ही बिंदु पर स्थित है। और ये हमारा प्रकाश, ये देखिए सभी हमारी सभी पॉइंट पे, सभी पिनों पर आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो कोण बिल्कुल बराबर है, ये जितना इधर है उतना ही उधर है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, इधर आओ बच्चों, रोक दो ताकि देखते हैं हम, ठीक है। ये तो देख लेना तुम लोगों ने जी। ये पिनों को हटाते हैं हम। अब देखते हैं कि आपतन कोण का मान क्या परावर्तन कोण के बराबर आता है। दिखाई दे रहा है क्या? सही है, सही। देखो, ठीक है रेखा। अब देखो कहाँ से गुजर रही, देखिए देखिए जरा, मैं बताऊंगी। ये देखो, ये आई, ये देखिए ये जा रही है, इसको गौर करना। अब कहाँ से निकली, ये देखिए, दिख रही है? उधर भी देखिए। अब देखिए इसको, आई, अब देखिए सही है, यहीं से निकली। ये देखो इस कोण से, दिखाई दे रहा सबको? ये देखिए, ये परावर्तन के पश्चात कहाँ गई ये। तो आपतन कोण जितना होगा तो परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। ये देखिए, ठीक है। तो प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कहाँ है? तीनों एक ही बिंदु पर, इस बिंदु पर स्थित हैं, ठीक है। तो इस बच्चों, आप अब परावर्तन के नियमों को समझने के लिए हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक समतल दर्पण लगाया है। हम जानते हैं कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो इसके द्वारा हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर है। ठीक है, मैं कोई सा भी कोण ले लूँ, जैसे मैं 50 डिग्री पे अपना डाल रही हूँ, जरा देखिएगा यहाँ। तो हमारा परावर्तन कोण का मान भी इतना ही आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ नोट करना बच्चों, ये इस चीज़ को देखना है, मेरे पॉइंट को। ये ज़रा देखो, ये देखिए, ठीक है ना। ये देखिए आपतन कोण का मान देखिए ज़रा, 50। ये देखिए ये जा रहा। अब देखिए कहाँ से निकल रहा, ये देखिए, ये नोट करिए, देखिए, ठीक है ना। मैं 60 पे करके देखती हूँ, 70 पे, 80 पे, 10 पे, 20 पे, जहाँ भी करोगे आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर ही आएगा। मतलब आपतित किरण जिस कोण से जाएगी, जितने एंगल से, उतने ही एंगल पे वो परावर्तित होगी। जरा देखिए, मैं यहाँ डाल रही हूँ, ठीक है ना, 70 से। ये देखिए ज़रा, ये देखिए, दिखाई दे रहा है सबको? ये देखिए 70 पे जा रही है। ये देखिए ज़रा, ये देखी गई अपनी आपतित किरण, है ना। और ये देखो 70 पे ही परावर्तित हुई, ठीक है। इसी प्रकार हम ये वाला कोण भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। जैसे मैं वापस से बताती हूँ, 60 डिग्री पे डाल रही हूँ मैं। ये 60 डिग्री पे मैंने किरण को आपतित किया, तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, दिखाई दे रहा होगा, है ना। 60 डिग्री पे ही ये परावर्तित हुई। अर्थात आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आप ये भी देख सकते हैं, पहला नियम कि ये आपतित किरण, जो भी आपतित किरण है, ठीक है, हमारी जो परावर्तित किरणें हैं और अभिलंब है, ये सभी एक ही तल में हमको दिखाई देते हैं, एक ही बिंदु पर हमको सभी नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए, हम ये देखिए, ठीक है, ये गई हमारी 50-60, देखिए ज़रा, है ना, ठीक है। ये 60 डिग्री के कोण पे अगर मैं डालती हूँ, तो ये देखिए आपतन कोण मान, तो ये परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री ही आ रहा है। ये देखिए, ये गया, और ये देखिए परावर्तन के पश्चात हम चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, 70 वाला ले सकते हैं। ये देखिए 70 पे मैंने आपतित किरण डाली है, ये तो ज़रा देखिए, बिल्कुल 70 पे ही वो परावर्तन कोण हमारा बन रहा है। दिख रहा सबको?
ये देखिए, ये देखिए, ये गई रेखा और जरा ये देखिए, है ना। तो इससे हमको समझ में आता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और हमारी आपतित किरण कोई सी भी हो सकती है, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों कहाँ है, ये तीनों एक ही तल में स्थित है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं।